हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देख सकते हैं ये फ्राइडे का मार्केट है। फ्राइडे में अच्छा खासा मार्केट डाउन फॉल किया था और आप देख सकते हो निफ्टी करीब करीब 172 पॉइंट करीब गिरी थी और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास में। सेंसेक्स देख सकते हो 700 पॉइंट गिरा है। और अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं थोड़ा सा। अपना गिफ्ट निफ्टी अपना क्लोज किसने कितने में किया? 22,475 में क्लोज किया है। और अभी जो चल रहा है निफ्टी ने क्लोज 22,475 में क्लोज किया है। और जो अभी गिफ्ट निफ्टी जो दिख रहा है संडे के दिन, ये फ्राइडे की जो नाइट में अमेरिकन मार्केट अब चालू था ना, ये उस टाइम का दिखा रहा है। अब कल मार्केट चालू होगा सुबह 9 बजे के पहले, तब सुबह कल 6 बजे 7 बजे से जैसे जापानीज़ मार्केट चालू होगा उस टाइम से ये शो करने लगता है फिर गिफ्ट निफ्टी कि किस प्रकार से ये ट्रेड करेगा, गैप अप ओपन होगा मार्केट या गैप डाउन ओपन होगा करके। ठीक है, बाकी 9 बजे तक क्लियर कट हो जाता है। तो देख सकते हो डाउ जोन्स फ्यूचर्स 482 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट फ्राइडे का अच्छा खासा रहा है। 450 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। 450 पॉइंट का अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, रैली किया मार्केट ने। डाउ जोन्स ने अमेरिकन मार्केट जिसको बोलते हैं, डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट, निफ्टी इंडिया का मार्केट। और नैस्डैक देख सकते हो आप 300 पॉइंट करीब करीब 2% का 2% अपसाइड गया है नैस्डैक। और S&P 500 देख सकते हो ये भी 1.5% करीब करीब अपसाइड गया है। ठीक है, और बाकी आप देखोगे अगर उस दिन फ्राइडे का मार्केट जो है यूरोपियन मार्केट, वो भी अच्छा खासा बुलिश था, दिख रहा था। आधा आधा परसेंट का पूरा यूरोपियन मार्केट, तीन के तीनों इंडेक्स अच्छे रैली किए हैं। तो चलो अब निफ्टी का देखते हैं अपन, निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी में अपन देखेंगे अगर निफ्टी में कल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अपन वीकली एनालिसिस भी होगा और डेली एनालिसिस भी होगा। ठीक है, तो वीकली और डेली एनालिसिस में थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए तो उससे आप निश्चित रहना। बाकी एक बार इसको वीकली एनालिसिस में अपन कैंडल देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार की कैंडल बनी है। तो आप देखोगे कैंडल वीकली एनालिसिस में बिल्कुल एक आधा पॉइंट का भी आप देखोगे, एक आधा पॉइंट का भी ऊपर नीचे नहीं है। जहाँ पिछले वीक में ये मार्केट था सेम वहीं पर ही मार्केट क्लोज किया है। इस वाले वीक में मूवमेंट तो दिया, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, लेकिन ये दिखा रहा है कि वीकली एनालिसिस में ये मार्केट कहीं नहीं है, बिल्कुल खाली कैंडल है। ठीक है, और खाली कैंडल जब बनती है तो एक बार देख लेते हैं कहीं पिछले कब बनी है ऐसी इस प्रकार की कैंडल। पिछले मार्केट में घूम के अगर एक बार देख लें पहले के मार्केट में, तो आप देखोगे ऐसी इस प्रकार की खाली कैंडल तो नहीं बनी है, लेकिन आप देखोगे पिनवार कैंडल टाइप से यहाँ पर देखोगे, ये दिख रही होगी आपको, ये पिनवार कैंडल टाइप से बनी है। ये देखो कैंडल, लेकिन इस प्रकार की जो इस वाले वीक में जो कैंडल बनी है ना, इस प्रकार की कैंडल मुझे तो अभी वीकली एनालिसिस में निफ्टी में कहीं नहीं दिख रही है पहले कभी बनी हो करके। ठीक है, और इतनी बड़ी कैंडल और इतनी फ्लैट कैंडल जो मैं देख पा रहा हूँ ये निफ्टी का वीकली एनालिसिस का है। ये 2016-15 तक अपन आ गए, 2016-15 तक अपन देख लिए इसको, तो ये कहीं नहीं दिख रही है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इस वाले वीक में जो कैंडल बनी है वो अपन देख रहे हैं ना, वो ये वाली कैंडल है। कौन सी? ये कैंडल है, ये देखो ना कैंडल, कहीं दिख रही कैंडल? कैंडल ही नहीं दिख रही है। वो क्यों नहीं दिख रही पता है? जब पिछले वीक में भी यहीं पर क्लोज हुई थी कैंडल, और पिछले वीक जब ओपन हुई थी ना, मंडे के दिन ओपन हुई थी ना कैंडल, तो यहीं पर ओपन हुई थी। और फ्राइडे को क्लोज हुई कैंडल तो वो यहीं पर हुई क्लोज, एक पॉइंट का भी आधा ऊपर नीचे नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल डंडी वस दिख रही है, विक वस दिख रही है ऊपर नीचे दोनों साइड में। ठीक है, और अब अपन देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में कैसा दिखता है मार्केट। तो आप देखोगे इस प्रकार से ये दिख रहा है मार्केट आप लोगों को। एक ऊपर नीचे से दोनों साइड से चैनल चल रहा है। अगर का बाई चांस ये चैनल कहीं ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो रेडी रहना भाई निफ्टी में 500 पॉइंट की फॉल के लिए। ठीक है, निफ्टी में
बाय चांस ये मतलब 22,000 करीब करीब ये आ रहा, 22,000 का लेवल आ रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा। और उसके साथ साथ अपन देख लेते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में किस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा है कहीं जाने का आने का। हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है। चलो इसको हटाते हैं इनको। 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आप देखोगे, ये एक नेक लाइन है। ठीक है, ये एक नेक लाइन है 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी के लिए। अगर ये नेक लाइन आप देखोगे, अगर ये नेक लाइन सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो आप इसमें क्या देख पाओगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आ गया है मार्केट। आप देखोगे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आ गया है मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये देख लो, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। देखना भाई यहाँ पर, देखना यहाँ पर क्या देखना है अपन को, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए। ये देखो एक हेड बन रहा है, ये मतलब एक शोल्डर ये बन रहा है और ये हेड बन रहा है। और अगर ये ऊपर तो चला ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर जाने के साथ साथ ये इस प्रकार से यहाँ कहीं ऊपर जाने मतलब 22,600 के लेवल पर जाने के बाद में ये फिर से ये डाउन ना आ जाए। ठीक है, और अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, कोई कैंडल वगैरह क्लोज करता है यहाँ से नीचे, तो फिर ये और इस प्रकार से आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आएगा तो फिर इतना ही नहीं आएगा, बहुत लंबा लंबा जाएगा फिर ये, मतलब करीब करीब फिर आपको, चलो ठीक है, जब कहीं ब्रेक डाउन वगैरह करेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में। बाकी लेवल्स देख लेते हैं अपन निफ्टी के लिए। कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, लेवल्स निफ्टी के लिए कल क्या रहेंगे। अगर लेवल्स को अपन देखें तो निफ्टी का लेवल रहेगा कल, रेजिस्टेंस जो लेवल रहेगा ना, रेजिस्टेंस लेवल ये वाला रहेगा निफ्टी के लिए कल। ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है तो यही जो रेजिस्टेंस बनाया मैंने, यही वाला सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर डाउन साइड में देखें अपन सपोर्ट, तो डाउन साइड में सपोर्ट अपन ने लगा दिए हैं ऑलरेडी। मतलब ये वाला जो सपोर्ट है ना 22,400 वाला, उसके नीचे भी अगर आता है बाय चांस 22,400 के नीचे, तो कल का सपोर्ट है। कौन सा कल का सपोर्ट है, कल का डे लो, मतलब फ्राइडे का डे लो। ठीक है, 22,350 फ्राइडे का डे लो कितना था, 22,350। और यदि 22,350 के नीचे आता है बाय चांस निफ्टी, तो फिर इसके अच्छे खासे आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 22,350 में ये सपोर्ट बन रहा है बाकायदा, क्लियर कट। ठीक है, उसके साथ साथ 22,350 से गिरता है ये निफ्टी, तो फिर अगला सपोर्ट बनेगा ये कौन सा वाला, ये वाला 22,275 करीब का, ये वाला सपोर्ट बनेगा। ठीक है, निफ्टी के लिए 22,275, 22,360, 50, 350, 50, 22,350, 22,400 ये सपोर्ट जोन रहेंगे। रेजिस्टेंस जोन मैंने एक ही बताया है, वो कौन सा, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा 22,600, सॉरी ये 22,550 और 22,550 और 22,575, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। कहीं से भी घूम सकता है यहाँ पर। ठीक है, और बाय चांस अगर गैप अप ओपन हो तो यही इसी लेवल को सपोर्ट मान के अप साइड के लिए देख सकते हो, या डाउन साइड में आता है डाउन साइड में देखना। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में साथ साथ निफ्टी की फुट कॉल रेशो मतलब पीसीआर वैल्यू भी देखना 0.64 के आसपास में है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार क्या लेवल्स वगैरह, या वीकली टाइम फ्रेम में कैसा क्या
वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे अपन इसको बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की मतलब ठीक ठाक कैंडल है। कैसे ठीक ठाक है, ये देखो, काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है। मतलब एक बीरिश कैंडल दिख रही है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन निफ्टी की तरह तो नहीं है फ्लैट बिल्कुल, ना ऊपर विक ना नीचे, बॉडी है ही नहीं है। मतलब पूरे में पूरी बॉडी गायब है, सिर्फ विक है, शैडो बस दिख रही है। बॉडी गायब है लेकिन शैडो बस दिख रही है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे हुआ था, इस प्रकार से बना था निफ्टी में। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में एक नीचे साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो 2020 से, उसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, मैं अब यहाँ पर नहीं बताने वाला उसके बारे में। उसके बारे में पिछले वीक में, उसके पहले वीक में काफ़ी टाइम बता चुका हूँ मैंने। तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल एक बार देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम कैंडल किस प्रकार की बनी है बैंक निफ्टी की। तो ये लो, डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ये देखो, एक अच्छी खासी बिगनेस कैंडल बनी है। ऊपर से पिछले 2 दिन से, मतलब फ्राइडे के पहले भी जो कैंडल बनी है, आप देखो कि डे टाइम फ्रेम ये बैंक निफ्टी का, तो वो भी एक बीरिस कैंडल बनी थी। ठीक है, तो ये मार्केट तो नीचे आना ही था, बनी सी बात है। ठीक है, उसके साथ साथ ये देखो बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बाकी अपन लेवल्स देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेवल्स क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है ये। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गिरती है ना, बाई चांस अगर इस लेवल से गिरती है बैंक निफ्टी, तो फिर इसको कौन बचाएगा। ये लेवल है बैंक निफ्टी का, अच्छा खासा सपोर्ट है, और 48,600 के लेवल से। लेकिन कल फ्राइडे के दिन मतलब ये घूम गई बैंक निफ्टी 48,665 के लेवल से घूम गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ अब बैंक निफ्टी फिर से एक हुक बना रही है। कैसा, ये देखो, ये ऊपर से गिरते हुए आया है बैंक निफ्टी। ठीक है, यहाँ रुका थोड़ी देर, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, इस लेवल को फिर से ध्यान देना, अगर इस प्रकार से नीचे आने के बाद फिर से ये ऊपर जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर जाता है, तो फिर देखेंगे अपन। उसके साथ साथ इसमें एक और मतलब ये फ्लैग टाइप से दिख रहा है, चैनल दिख रहा है यहाँ पर। देखोगे आप, चैनल वाला कहाँ गया, चैनल मैं यहीं से लगा लेता हूँ। ये देखो, एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है ना इस प्रकार से, ये ट्रेंड लाइन कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है ना, तो फिर कल देख लेना इसको, बैंक निफ्टी को। किसको, बैंक निफ्टी को। ये देखो, ये ब्रेक डाउन हो जाता है कहीं, ये वाला जो फ्लैग बन रहा है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है कल, तो फिर इसको देख लेना यहीं से बैंक निफ्टी को। ठीक है, डाउन साइड में। बाकी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं बता दूं आपको, तो रेजिस्टेंस लेवल, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये वाला। कौन सा, ये पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 49,125 का। ठीक है, ये जोन, ये बिल्कुल तगड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए।
ये कहीं से भी घूम घूम सकता है। 49,125 से लेके 175 तक इस लेवल से कहीं से भी घूम सकता है कल बैंक निफ्टी, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद भी उसके बाद वो नीचे आएगा, ये सपोर्ट लेगा, तो इसी जोन का सपोर्ट लेगा। कौन से जोन का? जो जोन यहाँ नीचे सपोर्ट लाइन बनी है ना, वहाँ पर जो सपोर्ट ले सकता है, मतलब 48,600 के लेवल से। अगर इसके नीचे आता है बैंक निफ्टी 48,600 के नीचे आता है, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए अगर तगड़ा सपोर्ट है तो फिर यही जोन है। कौन सा? ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, आप लोगों के सामने लगाता हूँ। अगर ये लेवल को वगैरह फॉलो वगैरह भी करना है ना, तो आप आराम से फॉलो करके और यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लेवल्स वगैरह लगाना सीख सकते हो। 48,125 का अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। 48,125 में नहीं रुकेगा तो 48,000 में लेवल में रुक ही जाएगा, 48,075 के लेवल में, ठीक है। बाकी कल लाइव में और मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर मिड कैप को एक बार मैं मिड कैप की लेवल देख लूँ, मिड कैप की लेवल अगर मैं बता दूँ आपको कि मिड कैप क्या कर रहा है करके, तो मिड कैप का आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, मिड कैप डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ये जो कपन हैंडल पैटर्न बना के गया है ये मिड कैप, ठीक है। कपन हैंडल पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ है। और अब तो मैंने क्लासेस फ्री वगैरह भी कर दिया है, मतलब फ्री जैसा ही कर दिया है। तो आप कल मिड कैप के लिए लेवल में अगर मैं बता दूं, तो कल के लिए मिड कैप के लिए लेवल रहेगा मैन 11,160 का। इस लेवल को अगर निकाल देता है कल लेवल मिड कैप, ये वाले लेवल को अगर निकाल देता है मिड कैप, तो फिर मज़ा आ जाएगा। और अगर इसको नहीं निकालता है तो फिर ध्यान देना, ये सपोर्ट लेवल है मिड कैप का, सॉरी ये वाला सपोर्ट लेवल है मिड कैप का। ठीक है, मिड कैप का सपोर्ट लेवल ये है, डाउन साइड में अच्छा खासा सपोर्ट है, और अप साइड में टारगेट बता दिया मैंने, लगा दिया। उसका ब्रेकआउट होने के बाद भी उसके साथ साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है मिड कैप का। अगर गैप अप ओपन ना हो तो ये रेजिस्टेंस जोन है 11,095 का, इसमें ध्यान देना। तो कल के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर मिलते हैं कल अपन लाइव में। ओके, थैंक यू।